की दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। गुरुकुल में पढ़ रहे श्रीमान यमुनाचार्य जब मात्र 7 वर्ष के थे तो उन्हें अपने गुरु की अनुपस्थिति में एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति के साथ वाद विवाद करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। वाद विवाद में यमुनाचार्य ने कोलाहल नामक एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति को पराजित किया। फलस्वरूप वहां के राजा ने यमुनाचार्य को अपना आधा राज्य दे दिया। यमुनाचार्य एक बुद्धिमान बालक थे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए यमुनाचार्य एक बहुत बड़े राजा बने, परंतु वे अपने गुरु के प्राप्त सभी शिक्षाओं को भूल चुके थे। कई वर्षों बाद उनके दादा नाथ मुनि अपना शरीर त्यागने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य रामचंद्र मिश्रा को बुलाया और अपना अंतिम निर्देश दिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अगर कुछ देना चाहते हो तो किसी तरह मेरे पोते को कृष्ण भावनामृत में वापस ले आओ। रामचंद्र मिश्रा ने अपने गुरु के इस आदेश को स्वीकार किया, परंतु वे जानते थे कि राजा यमुनाचार्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। रामचंद्र मिश्रा को एक बहुत ही विशेष प्रकार का पालक मिला जो दुर्लभ था और केवल एक विशेष गांव में ही उपलब्ध था। उन्होंने यह पालक यमुनाचार्य के रसोइये को देना शुरू कर दिया और हर रोज राजा यमुनाचार्य इस विशेष पालक से बनी व्यंजन को आस्वादन करने लगे। 1 महीने की नियमित आपूर्ति के बाद रामचंद्र मिश्रा ने अचानक यह पालक उपलब्ध कराना बंद कर दिया, जिससे राजा नाराज हो गए और अपने रसोइये से कहा कि वे उस व्यक्ति को खोजे जो इस पालक को प्रदान करता है, क्योंकि राजा यमुनाचार्य को इससे हर रोज खाने की आदत सी हो गई थी। अंततः यमुनाचार्य के रसोइये ने रामचंद्र मिश्रा को ढूंढ निकाला, लेकिन रामचंद्र मिश्रा एक शर्त पर वितरण शुरू करने के लिए सहमत हुए और वो शर्त यह थी कि वे राजा के प्रत्यक्ष दर्शन चाहते थे। रसोइये ने इस शर्त को स्वीकार किया और जब रामचंद्र मिश्रा राजा यमुनाचार्य से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपके दादा का शिष्य हूँ। आपके दादा ने अपना शरीर त्याग दिया है, लेकिन वे आपके लिए अति मूल्यवान निधि छोड़ गए हैं। मैंने केवल आप तक पहुंचने के लिए इस विधि का उपयोग किया है। राजा यमुनाचार्य खुश होकर उस निधि को लाने का आदेश देते हैं, परंतु रामचंद्र मिश्रा ने कहा कि जिस शर्त पर आपको ये खजाना मिल सकता है वो यह है कि आपको मेरे साथ अकेले आना होगा और इस निधि को स्वयं ही प्राप्त करना होगा। हम 7 द्वारों से गुजरकर ही खजाने तक पहुंच पाएंगे। इस तरह एक शुभ दिन में दोनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। जैसे जैसे वे चलते गए रामचंद्र मिश्रा भगवत गीता का पाठ करने लगे और अंत में जब वे 12वें अध्याय पर पहुंचे, राजा यमुनाचार्य फूट फूट कर रोने लगे। पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें अपने अच्छे पुराने गुरुकुल के दिन याद आ गए और उन्हें अफसोस हुआ कि महज एक वाद विवाद में उलझकर वे अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें अब केवल भगवान कृष्ण से मिलना है। रामचंद्र मिश्रा ने यमुनाचार्य को सांत्वना देते हुए तमिलनाडु में स्थित श्रीरंगम मंदिर ले आए और देखते ही देखते वे दोनों मंदिर के 7 द्वारों से गुजरे। जैसे ही श्रीरंगम मंदिर के गर्भगृह का 7वां द्वार खुला, राजा यमुनाचार्य मंत्र मुक्त हो गए। उन्होंने असली खजाने को देखा। अनंत शेष पर लेटे हुए भव्य श्री रंगनाथ स्वामी का दिव्य दर्शन। रामचंद्र मिश्रा ने कहा, ये वो खजाना है जो आपके दादाजी आपके लिए छोड़ गए हैं। आज से इनकी देखभाल आपका उत्तरदायित्व है। यमुनाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। आखिरकार यमुनाचार्य ने कृष्ण भावनामृत को चारों ओर फैलाकर सैकड़ों लोगों को अपना शिष्य बनाया। आज की कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि गुरु की शारीरिक उपस्थिति भले ही सदैव उपलब्ध न हो, परंतु उनके शिष्य और पुस्तकें हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को सतत समझाते रहते हैं। गुरु को कृष्ण का प्रतिनिधि माना जाता है और उनकी सेवा और निर्देशों का पालन करना भगवान को प्रसन्न करने के समान है। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अब सभी को शुभकामनाएं देते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार।